मुझे गाने बोला मुझे और दीगर सामने मौजू पर रोशनी डालने से कब उसकी मबादियत और तारीफ पेश कर दी जाए ताकि मौजू के फहम में कोई दुश्वारी ना हो। आज का हमारा मौजू मुआशरे के तामीर व तहरीर में मीडिया का किरदार है। तो मीडिया से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जो हमें दुनिया आलम और तमाम मुआशरे के बारे में आगाही फराहम करता है। और मुआशरे से मुराद लोगों के बाहम रवाबित और उनके साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बसर करना है। सामने मेरा भी ले लो। ये बात किसी से मतवी नहीं है कि मुआशरे के तामीर व तकरीर में मीडिया का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि मीडिया तब हकीकत की अक्कासी करता है, हमारे दरमियान मौजूद बुराइयों, खामियों और मसाइल के बारे में लोगों को बताता है ताकि इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके। अगर हकीकत में देखा जाए तो मीडिया पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि ये मजलूम के करतूत, जालिम के करतूत और मजलूम पर की गई नाइंसाफी को नुमायां करने में क्या साबित होता है। सरेआम प्रोग्रामों के जरिए हमारे दरमियान मौजूद जालिमों के जुल्म के बारे में बताना और टॉक्सों, सियासी टॉक्सों के जरिए आवाम को एक पैगाम देना कि हम भी हुक्मरानों से हाथ से हाथ मिलाकर गुफ्तगू कर सकते हैं। यही मीडिया की देन है कि मिस्र में इंकलाब बर्पा करने और तुर्की फौजी बगावत को कुचलने में मीडिया ने जो किरदार अदा किया, तारीख के औरात से कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो मीडिया ही था कि अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के मौके पर जिसकी एक आवाज़ पर पूरी कौम दौड़ती चली आई, और आज जो है मीडिया था और आज भी है जो सरेआम अल-ऐलान अल-हक़ की सदा बुलंद करके इस मुल्क के ज़ालिमों का गला दबाता है। वो मीडिया ही था कि जिसने आज़ादी हिंद का पैगाम पहुंचाया, बर्रे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का पैगाम पहुंचाया। यही वो मीडिया था जिसने बर्रे सगीर की तारीख रकम की। अगर तारीख के तनाज़ुर में भी देखा जाए तो यही वो मीडिया था जिसने सैकड़ों नौजवानों के लहू पर आवाज़ उठाने वाला मीडिया द गार्डियन ही था, जिसने दुनिया में पहली बार आज़ादी, इज़हार राय, लिबर्टी और फ्रीडम जैसे अल्फाज का मुतारफ करवाया। यही वो मीडिया था कि आज से 1400 साल पहले इस्लाम की रोशन तालीमात को आम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत व किताबत का इस्तेमाल किया, और सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया के कोने-कोने तक आम किया, और साथियों के इस्लाम की रोशन तालीमात के जरिए ही एक सवाल मुआशरे की तश्कील हुई। और अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम और ताईन इस्लाम ने एक सवाल मीडिया के तरफ को भी निभाया। लेकिन ये बात हर फर्द बशर जानता है कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर मीडिया ने मुआशरे के उरूज में अहम किरदार अदा किया तो उसके मंजूर में इन्हिताब में आज वहशत और बरबरियत, जिनसी बरामदगी और इश्तियाल अंगेज बयानात को पेश करना मीडिया का लाज़िम जुज़ बन चुका है। टॉक्सों के नाम पर सियासी कामों को बैठाकर आपस में जमाना और माहौल बनाया, जैसे कि हाल में माहौल गर्म करके इश्तियाल अंगेज अदावत को फरोग़ देना मीडिया का खासा बनता जा रहा है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मुहाजिर फिक्र में एक दूसरे के खिलाफ अदावत, दुश्मनी परवान चढ़ रही है। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया इस दुनिया इस दौर में एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया। इस मीडिया ने दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया जिसे देखकर इंसान शर्मसार हो जाती है। जिम मॉरिसन ने कहा था, सच कहा था जिम मॉरिसन ने कि जो शख्स मीडिया के दिमाग को कंट्रोल करता है
की इशाअत को कब महसूस करते हैं। खुलासा ये है कि मीडिया तो भारी तलवार है, जहां इससे नफरत अदावत फैलाए जाते हैं वही मुआशरे को सुधार के थोड़ा सा काम लिए जा सकते हैं। अगर ये बातिल अफवाह और ख्यालात के फैलाने का वसाइल है तो उसको मिटाने का जरिया भी है। अगर ये मुआशरे को बिगाड़ के भी है, सुधारते भी है, अगर मुआशरे के अफराद को तस्लीम करते हैं तो जोड़ते भी हैं। लिहाजा दोनों ने बात की है कि मीडिया का सही इस्तेमाल करके हम सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में